नमस्कार दोस्तों, कहानी कलश में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक रहस्यमय और अद्भुत कहानी। तो वो कहानी क्या है, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। भगवान कृष्ण के जीवन और उनके जाने के बाद की कहानियों में कई रहस्य और घटनाओं का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के अंत में सारी शक्तियों को एक पवित्र ग्रंथ में समाहित कर दिया था। इसका हरिवंश पुराण में उल्लेख किया गया है। यह पुराण महाभारत के ही एक अंश के रूप में गिना जाता है और उसमें भगवान कृष्ण के जीवन के अनसुने और गुप्त रहस्यों का वर्णन मिलता है। कहानी शुरू होती है द्वारका के अद्भुत भव्य नगर से, जहां भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों के साथ अपना अंतिम समय बिताया। महाभारत के युद्ध के बाद यादवों के बीच क्रोध और अहंकार बढ़ने लगा था। कृष्ण को यह भली भांति ज्ञात था कि यह समय उनके अवसान का संकेत है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पल जंगलों में ध्यान और साधना करते हुए बिताने का निश्चय किया। दौरान उन्होंने अपनी शक्तियों को धरती पर एक खास उद्देश्य से सुरक्षित रखने की योजना बनाई। हरिवंश पुराण के अनुसार कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों को एक गुप्त स्थान पर संचित किया और उसे केवल उसी समय के लिए छोड़ा जब धरती पर अराजकता का माहौल होगा। वे जानते थे कि कलयुग आने वाला है। अब उनकी शक्तियों का पुनः धरती पर प्रकट होना आवश्यक होगा। इस रहस्य को केवल उनके कुछ खास शिष्यों को ही बताया गया था। अंतिम दिन जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे, शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया और उनके पांव में लगा और वह क्षण उनके अवतार के समापन का संकेत बन गया। परंतु इस घटना के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। वह शिकारी कोई और नहीं था, रामायण में श्री राम के द्वारा मारे गए बाली का पुनर्जन्म था, जो अपनी पुरानी मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। यह घटना स्वयं भगवान की लीला का ही हिस्सा थी। इस रहस्यमयी कथा में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की आत्मा ने धरती को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। वे एक गुप्त रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है। सिद्ध पुरुष और ऋषि बताते हैं कि वह दिव्य दृष्टि से कृष्ण को ध्यान और साधना में देख चुके हैं। कुछ प्राचीन मंदिरों और पवित्र स्थानों में भगवान कृष्ण की अलौकिक शक्तियों के संकेत मिलते हैं, जहां लोग आज भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। मान्यता है कि जब धरती पर अराजकता और अधर्म की सीमा चरम पर होगी, कृष्ण किसी बालक के रूप में पुनः जन्म लेंगे। वह बालक धीरे धीरे अपनी दिव्य शक्तियों को पहचान कर इस संसार को अधर्म से मुक्त करेगा और धर्म की स्थापना करेगा।